लोकसभा में आज केंद्र सरकार गेलोटिन रे जरिए वित्त विधेयक करावली पारित। भाजपा कांग्रेस आपरा सांसदा ने विप कर्या जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नई दिल्ली में के केंद्रीय मंत्री से करी मुलाकात। कृषि मंत्री शिवराज सिंह से ग्रामीण विकास रा विभिन्न विषय माथे करी सकारात्मक चर्चा। राजस्थान विधानसभा में विश्वविद्यालय विद्या संशोधन विधेयक हुयो पारित। विधेयक में कुलपति रो पद नाम कुलगुरु करबारो भाजपा सांसद कर्या स्वागत। प्रदेश भर में आज श्रद्धा भाव रे साथे मनाया जा रही है शीतलाष्टमी रो पर्व। जयपुर चाकसू में भर रही है मेड़ो। दौसा जैसलमेर सलुम्बर में भी शीतला माता ने लगाया जा रही है ठंडा पकवान रो भोग। और विश्व वानिकी दिवस आज हरियाली ने अपनावा और वन संरक्षण रा उद्देश्य से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों करियो जा रही है आयोजन। मैं हूं था सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। संसद रा बजट सत्र रा दूसरा चरण री कार्रवाई जारी है। बजट सत्र के दौरान दोनों ही सदना में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बजटीय प्रावधाना माथे चर्चा चल रही है। लोकसभा में आज केंद्र सरकार कानीसू बजट पास करायो जावेड़ो। इन खातर भाजपा आपरा सांसदा ने विप जारी करियो है। भाजपा विप में कहा कि आज के अनुदान मांगा माथे चर्चा रे बिना ही मतदान यानी गिलोटिन करियो जावेड़ो को, इसलिए सगड़ा सांसदा री उपस्थिति अनिवार्य है। वठी कांग्रेस भी आपरा सांसदा ने विप जारी कर लोकसभा में मौजूद रेबा कहो है। दूजी कानी राज्यसभा में गृह मंत्रालय रा कामकाज रे अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 माथे चर्चा करी जावेली। इनके अलावा निजी विधेयक भी पेश कराया जावेला। सरकार की ओर से केंद्रीय बजट पास कराया जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। भाजपा ने व्हिप में कहा है कि सभी सांसदों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार को कई अनुदान मांगों पर चर्चा के बिना ही मतदान यानी गिलोटिन किया जाएगा, इसलिए सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। संसदीय भाषा में गिलोटिन का मतलब है वित्तीय कामकाज को एक साथ लाना और तेजी से पारित कराना। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में ये एक आम प्रक्रिया है। एक बार गिलोटिन लागू हो जाने के बाद अनुदान की बाकी मांगों पर बिना किसी चर्चा के मतदान किया जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि बजट निर्धारित समय के भीतर पारित हो जाए और सरकार बिना किसी देरी के अपना काम जारी रख सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करी। इन दौरान वरना प्रदेश री विकास परियोजनावा बाबत चर्चा करी। मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से भेंट कर ग्रामीण विकास रा विभिन्न विषय ने लेर सकारात्मक चर्चा करी। केंद्रीय मंत्री राजस्थान में विभिन्न योजनाओं बाबत राज्य सरकार कानीसू दिया गया प्रस्ताव माथे सकारात्मक रुख दिखाता थक्का अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिया। नवाचार राजस्थान में वो कर रहे हैं। एक नवाचार है गरीबी मुक्त गांव बनाने का। कोई बीपीएल नहीं रहेगा गांव में, और उसके लिए बजट में उन्होंने प्रावधान किया और 5000 गांव टारगेट किए हैं कि उनमें कोई भी गरीब नहीं रहेगा, बीपीएल नहीं रहेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं और उसके अतिरिक्त कुछ बजट लगेगा तो बजट में उसका प्रावधान किया है। मैं इस नवाचार के लिए उनको हृदय से बधाई देता हूं। फिर ग्रामीण विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर राजस्थान में हो रहा है। अब मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 24 लाख के आसपास मकान राजस्थान का लक्ष्य आवंटित किया था। इनमें से लगभग 20 लाख के आसपास पूरा हो चुका है, बाकी तेजी से काम चल रहा है। आगे भी जो बच गए छूट गए आवासीन, उनके सर्वे का काम भी बेहतर राजस्थान में चल रहा है और वो सर्वे करके पूरी प्रक्रिया करके हम भेजेंगे तो आगे बचे हुए भी राजस्थान के
हमारे पात्र जो आवासीन है उनको और आवास आवंटित किए जाएंगे। राजस्थान विधानसभाમાં વિશ્વવિદ્યાલયની વિદ્યા સંશોધન વિધેયક પારિત કરાર કુલપતિનો પદનામ કુલગુરુ કરબારો ભાજપા સાંસદ સ્વાગત કર્યા है। भीलवाड़ा सू भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल कहा कि कुलपति शब्द सम्मानित है पर कुलगुरु पदनाम करनो भी अभिनंदनीय है। वही उत्तर प्रदेश भाजपा सांसद दिनेश शर्मा कहा कि कुलगुरु पदनाम करनो अच्छी परंपरा है। राजस्थान इन री सराहनीय पहल करी है। ऐसा होना शुभ संकेत है। कुलपति शब्द बेशक बहुत सम्माननीय है, परंतु कुल गुरु से जो फीलिंग्स आती है और जो रेस्पेक्ट जनरेट होता है, बेशक ये अभिनंदनीय है। हाँ, ये अच्छी परंपरा है। और वैसे भी हम लोग बोलचाल की भाषा में जो मुखिया होता है, विद्या जो अर्जन का केंद्र है, उसको हम लोग कुल गुरु ही बोलते हैं और कुलानुशासक हम लोग प्रॉक्टर को बोलते हैं। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो बहुत पहले से इस प्रकार का उच्चारण होता रहा, अधिकृत रूप में नहीं लिखा रहा, लेकिन राजस्थान ने इसकी पहल की है, अच्छी पहल है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर रोड व्यापार मंडल रा वार्षिक समारोह में शिरकत करी। इन दौरान वना कहा कि अजमेर रोड व्यापार मंडल एक आदर्श बाजार बनबा कानी सु अग्रसर है। वना कहा कि राइजिंग राजस्थान रतेत लगभग 35 लाख करोड़ सु ज्यादा रा MOU करया गया। राज्य में व्यापार रा मौका बढ़ावा खातर निवेशका ने सुविधावा दी जा रही है। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में नवाचार करया जा रही है, जिन जरिए पर्यटक और श्रद्धालु वारो आवागमन बढ़ रही है, जिनसे व्यापारियों ने भी फायदो हो रही है। बजट का भी उन्होंने धन्यवाद दिया, मोदी जी का भी, कि 12 लाख की जो इनकम वाले हैं उनको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है। तो बहुत खुश है सारे व्यापारी और आगे आने हमारे बजट से भी बहुत प्रसन्न है। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि जयपुर से हैं, तो मैंने कहा 300 साल पूरे होने वाले हैं जयपुर को, तो हम मिलकर इसको और क्या अच्छा कर सकते हैं जयपुर के लिए, तो उसके बारे में आप सोचिए और आपके सहयोग से और सरकार के साथ मिलकर अच्छा काम करें। जयपुर को बहुत साफ करने की आवश्यकता है, सुंदर और बनाने की आवश्यकता है, इन सब चीजों पे और अच्छे आयोजन करें हम यहाँ पर। प्रदेश भर में आज शीतला अष्टमी रो पर्व श्रद्धा भाव रे साथे मनायो जा रही है। महिलावां शीतला माता री पूजा कर ठंडा पकवाना रो भोग लगा रही है। जयपुरा चाकसू थापे शील डूंगरी माए शीतला माता रो मेड़ो भर रही है। दौसा माए सुबह सुही मंदिरा माए महिलावारी भीड़ देखवा ने मिल रही है। शीतलाष्टमी ने बासोड़ा भी कहो जावे है। आज रे दिन घर घर माए गरम खाणो नहीं बने। महिलावा ठंडा पकवान सू शीतला माता ने भोग लगार पूजा अर्चना कर रही है। इन पर्व ने सुख समृद्धि खातर मनायो जावे है। वटे ही जैसलमेर माए भी शीतला अष्टमी श्रद्धा भाव रे साथे मनायो जा रही है। अठे दुर्ग स्थापित शीतला माता मंदिर माए भी महिलावा ठंडा पकवाना रो माता ने भोग लगा रही है। शीतलाष्टमी रे दिन माता ने भोग लगा प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करियो जावे। सलुम्बरा मंदिरा माए सुबह से ही शीतला माता री पूजा अर्चना करी जा रही है। वटे ही जिलारी आसपास री तहसीला माए भी शीतला पर्व श्रद्धा पूर्वक मनायो जा रही है। आज विश्व वानिकी दिवस मनायो जा रही है। इन मौके प्रदेश में कई कार्यक्रम राख्या जा रही है। इन दिन रो उद्देश्य जागरूकता फैलावा रे साथ ही हरियाली ने अपनावा और वन संरक्षण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभावा खातर लोगों ने प्रेरित करनो है। प्रस्तुत है भरतपुर सू संवाददाता कपिल चीमारी एक रिपोर्ट। हमारी धरती पर जीवन का आधार जंगल है, जो हमें ऑक्सीजन, भोजन, जल और अनगिनत प्राकृतिक संसाधन देते हैं। इन्हीं जंगलों के संरक्षण और उनके महत्व को समझाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि हमें हरियाली को अपनाने और वन संरक्षण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक ने वनों की सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान और राजस्थान सरकार के योगदान पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो हमें स्वास्थ्य, खुशहाली और बेहतर भविष्य देती है।
जब हम लोग एक वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्च में, तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी हम भरतपुर में बैठे हुए हैं, घना में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और शहरों में वो बहुत डाउन होती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब हम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे की बात करते हैं तो हमें सिर्फ फॉरेस्ट पे ही हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उसकी वजह से जो कंजर्वेशन हमारा वाटर टेबल को हो रहा है, वाटर का हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल्स का हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस के कंट्रोल पर हो रहा है, पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल पे करने पे हो रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल पे हो रहा है, इन सारे एस्पेक्ट्स को हमें देखना चाहिए कि अगर हम एक छोटे से जंगल को बचा रहे हैं तो हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर इसी तरीके के हर जगह पे जो हमारे जंगल बचे हुए हैं उनको अगर हम बचाएं तो हमारे पास कितना फ़ायदा होगा। एक जैसा कि प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव था एक पेड़ माँ के नाम, तो उसमें राजस्थान में भी वन विभाग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और काफ़ी सारे पेड़ जो हैं वो बांटे थे। तो अब क्या लगता है आपको कि वो जो एक इनिशिएटिव है वो कितना एक बड़ा जो है माइलस्टोन साबित होगा हमारे यहाँ पर ग्रीनरी को बढ़ाने में, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बढ़ाने में? ये मैं प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया जो कि हमारे स्टेट में हमारे सीएम महोदय ने और हमारे वन मंत्री महोदय ने उसको यहाँ पे कायम रखा, उसको बरकरार रखा। हमारे वन मंत्री महोदय ने तो हर एक दिन एक पेड़ अपने हाथों से खुद लगाया। इसका इतना अच्छा इनिशिएटिव हुआ कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई उसमें जो फॉरेस्ट आउटसाइड जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया उसमें राजस्थान लगातार कई सालों से टॉप 5 स्टेट्स में आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में करीब 60,000 से अधिक वृक्ष प्रजातियां मौजूद हैं जो पृथ्वी पर जीवन संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। ये जंगल हमारे जल स्रोतों को बचाते हैं, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं और हजारों जीवों का घर होते हैं। आपको बता दें कि हर साल विश्व वानिकी दिवस एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम वन और भोजन रखी गई है, जो हमें यह बताती है कि वन केवल लकड़ी या छाया देने के लिए नहीं बल्कि हमारे भोजन और पोषण का अहम स्रोत भी है। पिछले दिनों कोविड के प्रकोप और बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के बाद हम सभी ने पेड़ों के महत्व को महसूस किया है और अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री जी की एक पेड़ माँ के नाम जो इनिशिएटिव है वो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आइए जो हमारा वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है उस पर हम संकल्प लें और सभी जो हैं वो पेड़ लगाएं और पेड़ों का संरक्षण करें। मैं मंजू मीना, दूरदर्शन के लिए भरतपुर से कैमरा पर्सन कपिल चीमा के साथ। कोटपुतली बेरोडरा जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग माथे ट्रेलर और कार रे बीच टक्कर होबासू कार सवार 3 लोगारी मौत वेगी वही 6 लोग घायल वेगा। गंभीर घायल हुआ 4 लोगा ने जयपुर रेफर करियो गयो है। कार सवार लोग खाटू श्याम जीरा दर्शन खातर जा रहा है। जानकारी अनुसार कार में करीब 7 लोग सवार है। ये लगभग सुबह 6-6:15 बजे पटियाला पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रेलर और कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसपे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जो भी घायल थे उनको यहाँ पीडीएम लेके आए। बाद इलाज 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 4 को जयपुर रेफर किया गया, जिसमें 7 व्यक्ति कार में सवार थे और 2 व्यक्ति ट्रॉली में सवार थे। प्रथम दृष्टया ये मामला सामने आया कि ट्रेलर द्वारा कार को पीछे से हिट करने से ये दुर्घटनाकारी थी। भीलवाड़ा जिल्लारा मांडलगढ़ उपखंड क्षेत्र कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे माथे आज सुवारे लाडपुरा चौराहे कने भीषण सड़क हादसा हो गया। थर्मल राख सू भरिया 4 टैंकरारी आपस में टक्कर रे पाछे आग लागी, जिनरे कारण टैंकर चालक री जलबासू मौत हो गई। सूचना माथे मांडलगढ़ सू दमकल मौका माथे पुगर आग माथे काबू पायो। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। लोकसभा में आज केंद्र सरकार गेलोटिन रे जरिए वित्त विधेयक करावली पारित। भाजपा कांग्रेस आपरा सांसदा ने विप करया जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नई दिल्ली में की केंद्रीय मंत्री सु करी मुलाकात। कृषि मंत्री शिवराज सिंह सु ग्रामीण विकास रा विभिन्न विषय माथे करी सकारात्मक चर्चा। राजस्थान विधानसभा में विश्वविद्यालय विद्या संशोधन विधेयक हुए पारित। विधेयक में कुलपति रो पदनाम कुलगुरु करबारो भाजपा सांसद करया स्वागत।
પ્રદેશભર માં આ શ્રદ્ધા ભાવ સાથે મનાઈ जा रही है शीतलाष्टमी रो पर्व। जयपुरा चाकसू में भर रही है मेड़ो। दौसा जैसलमेर और सलूम्बर में भी शीतला माता ने लगाया जा रही है ठंडा पकवाना रो भोग। और विश्व वानिकी दिवस आज हरियाली ने अपनावा और वन संरक्षण रा उद्देश्य से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों रो करियो जा रही है आयोजन। આ બુલેટિન માં અતરોઈ थे देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।